नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वा यादव। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। उस विषय का नाम है कॉलेजियम सिस्टम। आपने कभी सुना है कि भारत में हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है वो कैसे होती है? शायद नहीं सुना है, और बहुत कम लोग हैं जो सुने होंगे या जानते होंगे इसके विषय में। इससे क्या नुकसान है, इस विषय पे हम बात करेंगे। और यह जो है हमारे लिए अर्थात आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है जानना, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में जैसे रेलवे की जो बहाली होती है, पुलिस की जो बहाली होती है, उसका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और तब कोई दरोगा, कोई एसपी, कोई डीएम, कोई अधिकारी बनता है। लेकिन भारत में जज बनने के लिए आपको कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। आप जिला लेवल पर जज बनने के लिए बस परीक्षा देते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जज बनना होता है, तो फिर उसके लिए ना आपको परीक्षा देने की आवश्यकता है और ना ही आपको इंटरव्यू देने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों है, यह हम जान लेते हैं। कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत जो है 90 के दशक में अर्थात 1993 में हुई थी। कॉलेजियम सिस्टम जो है भारत में हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण से संबंधित है। इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि कॉलेजियम सिस्टम का संविधान में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी यह व्यवस्था आज बनी हुई है और इसी के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है। आजाद भारत के इतिहास में जब से संविधान लागू हुआ है तब से लेकर के अब तक, जहां तक मेरी जानकारी है, एकाध दो को छोड़ करके आज तक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना दलित बना है, ना पिछड़े वर्ग से बना है, ना कोई पिछड़े दलित या आदिवासी महिला वर्ग से कोई है, और ना ही कोई अल्पसंख्यक वर्ग से है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि अगर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए अगर परीक्षा को कंडक्ट कराया जाता तो हो सकता था कि हमारे वर्ग के लोग, उसमें एससी भी आ जाएगा, एसटी भी आएगा, ओबीसी भी आएगा, माइनॉरिटी के लोग भी आएंगे, उनमें जज बन जाते। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि उसका एग्जाम होता ही नहीं है। समय समय पर सरकार द्वारा आरएसएस और उस आरएसएस मानसिकता के लोगों द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपना करके दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का भागीदारी शासन और प्रशासन में रोका जा रहा है, और कॉलेजियम सिस्टम भी उसी का एक हिस्सा है। यह एक सोची समझी रणनीति है ताकि इसमें आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग न जा पाए। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं उसके पीछे का लॉजिक, लेकिन मैं ये कहता हूं कि भारत में कॉलेजियम सिस्टम जो है वो भारत में मंडल आयोग के लागू होने के बाद एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि मंडल आयोग जब लागू हुआ तो पिछड़ों को सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे 27% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, और ये लोग जानते थे, जो फारवर्ड वर्ग के लोग हैं, जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ले रहे हैं, वो जानते थे कि अगर 27% आरक्षण लागू हो गया तो हो सकता है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण की मांग करेंगे और हाई कोर्ट में भी आरक्षण की मांग करेंगे। इसलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत में कॉलेजियम सिस्टम का गठन किया गया और हमारी भागीदारी को रोक दिया गया। अभी 2018 से 2022 तक का एक रिपोर्ट है, और वो कानून मंत्रालय का रिपोर्ट है कि 18 से 22 तक में सबसे ज्यादा जो जज बने हैं वो सामान्य वर्ग के लोग हैं, अर्थात भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, यानी कि जो फारवर्ड वर्ग से संबंधित जो जातियां हैं उनके ही लोग ज्यादा जज बने हैं
और उसमें भी ब्राह्मण वर्ग के लोग सबसे ज्यादा है। ना एक भी, ना यादव, कुर्मी, कुशवाहा, लोहार, लोधी, दलित, पासवान, चमार, कोई दलित महिला, कोई पिछड़ा महिला या अल्पसंख्यक वर्ग का कोई महिला उसमें जज नहीं बना है। तो यह हमारे लिए जानना अति आवश्यक है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप सच में बहुजन हितैषी हैं, दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों के अधिकारों की बात करते हैं या उनके हक अधिकार के बारे में जानने का भी इच्छा रखते हैं, तो आप प्लीज इस वीडियो में लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। और विशेष बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।